आदाब नाजरीन, मैं हूं शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। विश्वगुरु और आत्मनिर्भर बनते हुए भारत की तस्वीर हर रोज़ अलग रंग में नज़र आ रही है, जहां हर अमीर और गरीब के लिए एक नया दुखड़ा जन्म लेता है। कोरोना वायरस महामारी की मार झेल रहे भारत में सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला तबका प्रवासी मजदूरों का है, जो रोज़ाना पैदल चलते हुए दर्जनों की तादाद में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कोई सड़क हादसों का शिकार है तो कोई रेल हादसों का, कोई भूखे पेट लंबा सफ़र तय करने की कोशिश में पैदल चलते हुए सिसकते सिसकते दम तोड़ देता है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं और बच्चे भी। इन मजलूम और बेसहारा लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सरकार की नाकामी और ख़राब व्यवस्था का खमियाजा अपनी जान गंवाकर आम जनता को उठाना पड़ रहा है। हर रोज़ दुर्घटनाओं में हो रही मजदूरों की मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? आए दिन नए आर्थिक पैकेज की घोषणाओं ने भूख और प्यास से बिलबिलाकर मरते हुए गरीबों की मौत पर पर्दा डाल दिया। केंद्र सरकार के लोक लुभावनी घोषणाओं से राज्य सरकारें भी चकाचौंध में उलझ कर रह गईं। जो राजनीतिक दल चुनावी मौसम में गरीब मजदूर और बेसहारा लोगों के हितों की बात करते नहीं थकते, वो सरकार बनाकर कितने क्रूर और निर्दयी हो जाते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने मरते खपते प्रवासी मजदूर हैं। आज इनकी जान कितनी सस्ती हो गई है। आखिर सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने में क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही? क्यों उन्हें मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा है? क्यों उनके लिए बसों, मोटर गाड़ियों और रेलगाड़ियों की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की जा रही? सरकार अपने देश के बेरोजगार और दुर्घटनाओं में मरते गरीब मजदूर के दर्द से क्यों ना आशना है? क्यों भारतीय मीडिया के टीवी चैनलों की डिबेट से इन बेसहारा, परेशान और भूखे प्यासे मरते खपते लोगों के मुद्दे गायब हैं? अचानक लॉकडाउन की घोषणा से लाखों मजदूर जहां तहां फंसे रह गए थे। उन्हें वहां से निकलने का मौका नहीं मिल पाया था। न तो सरकार गरीबों तक खाद्य सामग्री उपयुक्त मात्रा में पहुंचा पाई और न ही प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए वाहनों की सुचारू रूप से व्यवस्था कर पाई। यदि सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बसें और रेलगाड़ियों की व्यवस्था कर देती तो दुर्घटनाओं में मरने वाले मजदूरों की जान बच सकती थी। जबकि पहले से ही सरकार के कुछ विवादित फैसलों की वजह से भारत में उथल पुथल मची हुई है, चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का मामला हो या देश में सीएए जैसा असंवैधानिक कानून, जिसकी वजह से देश का एक बड़ा वर्ग अपनी नागरिकता को लेकर चिंता में है। जो लॉकडाउन से पहले बड़े पैमाने पर सीएए के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर चुका है, नागरिकता कानून को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों अल्पसंख्यकों और गरीब पिछड़ा वर्ग की नागरिकता चले जाने या उनके बेघर हो जाने को लेकर चिंता जताई जा चुकी है। ऐसे में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाली अमेरिकी एजेंसी यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने भारत से कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे गिरफ्तार मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की अपील की है। अमेरिकी एजेंसी यूएससीआईआरएफ ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च स्कॉलर सफूरा जरगर की गिरफ्तारी पर ख़ास तौर पर चिंता जाहिर की है। यूएससीआईआरएफ ने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल से मोदी सरकार को संबोधित करते हुए ट्वीट किया, कोविड-19 महामारी के इस दौर में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत सरकार सीएए का विरोध कर रहे मुस्लिम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रही है। इसमें सफूरा जरगर भी हैं, जो गर्भवती हैं। ऐसे समय में भारत को चाहिए कि वो इन्हें रिहा करे। उन लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए जो विरोध प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यूएससीआईआरएफ ने खास तौर पर सफूरा की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। 27 साल की सफूरा भारत की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर हैं। दिल्ली पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर सफूरा को 10 अप्रैल को कस्टडी में लिया था। विवादित नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीते साल दिसंबर में पूरे भारत में जगह जगह प्रदर्शन हुए। इसमें एक बड़ा समूह मुस्लिम महिलाओं का भी था।
प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सीएए मुस्लिम विरोधी है। इससे पहले भी यूएससीआईआरएफ ने पिछले महीने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि साल 2019 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हुई है। वार्षिक रिपोर्ट में भारत को एक ऐसे देश के रूप में परिभाषित करते हुए चिंता जाहिर की गई थी जहां साल 2019 में धार्मिक स्वतंत्रता का क्रमिक उल्लंघन हुआ है। इसी मुद्दे पर किए गए एक अन्य ट्वीट में आयोग ने दावा किया है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो नकारात्मक ट्रेंड साल 2019 में देखने को मिला था वो साल 2020 में भी जारी है। इस वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए देशव्यापी प्रदर्शनों में कम से कम 78 लोगों की मौत हुई, जिसमें से ज़्यादातर मामले राजधानी दिल्ली के थे। इसमें हिंदू मुस्लिमों के बीच हुई हिंसा में कई लोगों की जानें गई थी। एजेंसी ने 2019 के इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत को टियर 2 की श्रेणी में रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनआरसी मुस्लिमों के साथ भेदभाव के लिए जानबूझकर किया गया प्रयास है। गौरतलब है कि असम में एनआरसी की अंतिम लिस्ट जारी होने के बाद करीब 19 लाख लोगों को इससे बाहर रखा गया था। रिपोर्ट में दिसंबर 2019 में पास हुए नागरिकता संशोधन कानून पर चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट के अनुसार सीएए में मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने की चिंता बढ़ गई है। इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में सीएए लागू किए जाने के बाद वहां धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी में कमी आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएए लागू होने के बाद भारत भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक हिंसक कार्रवाई की। रिपोर्ट में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर पर भी उंगली उठाई गई है। मोदी सरकार ने अप्रैल 2020 से देश भर में एनपीआर अपडेट करने का काम शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन उसको लेकर भी लोगों में नाराज़गी थी और लोग कह रहे थे कि एनपीआर दरअसल एनआरसी का पहला कदम है और इसीलिए वो इसका भी विरोध करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनआरपी को लेकर ऐसी आशंकाएं हैं कि यह कानून भारतीय नागरिकता के लिए एक धार्मिक परीक्षण बनाने के प्रयास का हिस्सा है और इससे भारतीय मुसलमानों का व्यापक नुकसान हो सकता है। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स भी कीजिए। शुक्रिया।